फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्टडी विद भारत सर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो हर तरह के क्वेश्चन, चाहे वो यूपी पीसीएस में हो, चाहे आरओ के पेपर में हो, चाहे पेट के पेपर में हो, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे हैं? करने के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहता है कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए एक क्वेश्चंस क्या मैं 4-5 क्वेश्चंस बता दे रहा हूं कि आज ही कंफ्यूजन को दूर कर सके, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे अभी तक आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया है वो लग रहा है कि हाँ समझ में आपको आ रहा है। तो ये है कि कंटिन्यू देखिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए। इन द सेंस कि एक चैनल पे रहेंगे, छोटे छोटे पार्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि जो भी मैथ्स में या जीएस में कंफ्यूजन है वो आपकी दूर होती रहे, ठीक है। और पढ़ाएंगे वही जो आपको एग्जाम में आना है। फालतू चीजें इधर उधर की कुछ भी नहीं है। जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, कोई भी पेपर उठा के देखिएगा उस तरह के क्वेश्चंस हमेशा और हमेशा आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है √2 तथा √3 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें कौन सा बड़ा है तो देखिए तरीका क्या है। √2 है, इसको हम 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 होगा। अगर यहाँ 2 है तो इसको 2 के पावर, यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब 2 हुआ, और 2 के पावर 1/2 हुआ। इसी तरह से ये है 3³ इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3। मतलब ये जो चीज है ये ऊपर जाके 1 में कन्वर्ट हो जाता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो 2 तथा 3 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 2 और 3 का लसा। लसा मतलब एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम होता है कितना? 6। तो इसको करने का तरीका है 2 के पावर, यहाँ जो 1 है 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6/2, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, 3 के पावर 1 मतलब 1 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6/3। 2 3 जा 6, 2 का क्यूब आया, 2 का क्यूब मतलब 8, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 3 का स्क्वायर है 3 3 का 9। अब आप ही बताइए 8 और 9 में कौन सा बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 9 बड़ा है 8 से। जब 9 बड़ा है तो 9 वाला क्या है? ये है, और 8 वाला क्या है? तो अब क्या आपको समझ में आ गया होगा कि ये बड़ा है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस है, उसमें पूछा था कौन बड़ा है, इसमें कह रहा कौन छोटी है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3³ है, इसको हम 2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 है, ये क्यूब 3 है, इसको 3 के पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 आया और 4 आया, 3 तथा 4 का लसा, 3 तथा 4 का लसा। आप बताइए 3 और 4 का लसा अंकिता क्या है? 12 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। 3 और 4 का लसा क्या हो गया? 12 हो गया। अब इसको आप लिखेंगे 2 के पावर 12 क्या है? 12 का 1 में गुणा करेंगे, 12 1 12, तो 12/3 हो गया। ये हो गया 2, 3 चौके 12 हो गया। 2 के पावर 4 और 2 पावर 4 का मतलब हो गया 16। यहाँ पे भी देखिए 3 हो गया, 1 है, 1 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा बाई 4, 4 3 12, ये हो गया 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब का मतलब हो गया 27। क्या हो गया? 27। अब देखिए इन दोनों में कौन छोटा है? छोटा तो ये 16 है ना, ये छोटा है। तो 3³ और ये 4³ में कौन छोटा है? ये छोटा है। तो कह रहा है कौन छोटा है, लगा देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आगे इससे बड़े क्वेश्चंस में हम चलते हैं जो एग्जाम में। इसमें कौन बड़ी है? बड़ी है, आप देख रहे हैं ऐसे लिखा हुआ 3, ये 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1/3, ठीक है। इसको लिखेंगे 4, ये ऐसे है, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/4, ठीक है। ये 5 है √4, इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1/5, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 3 4 5 का एलसीएम, 3 4 5 का लसा क्या है? लसा 5 और 20 का 60, क्या हो गया? 60 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 60 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 60/3, ये कट गया 20 आ गया। 5 के पावर 20, ये करेंगे 3, 60 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 60/4, ये कट गया 15 आ गया। 3 के पावर 15, इसको करेंगे 4, 60 1 60/5, ये कट गया 12 आ गया। 4 के पावर 12। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये ज्यादा कैसे कर पाएंगे, सॉल्व करेंगे। अभी तक तो मैं छोटा छोटा बता रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए ये 5 3 4 में सबसे बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, कॉमन सी बात है। और इसका पावर भी ज्यादा है, 20 है। ये बड़ा भी है और इसका पावर भी ज्यादा है। तो जब ये बड़ा है और इसका पावर भी जब ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा क्या होगा? ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा। तो ये आपका हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। फिर आप देखिए, फिर इन दोनों की तुलना करते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है? बेस में ये है 4, तो ये सबसे बड़ा है। क्वेश्चन का कौन बड़ा है? तो सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा हो गया।
बात समझ में आ रहा है आपको? और एक तरीका और है, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखिए कैसे करेंगे। सेकंड मेथड करेंगे, ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका, ठीक है। आपको पता है 3 4 5 का लसा कितना हुआ, 60 हुआ। तो जो ये आपका यहाँ पे आ रहा है करने के बाद आप इन सबको 60 बनाने की कोशिश करिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 3 से 60 में आप भाग देंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब 20 से इसमें गुणा करेंगे, तो 20 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 करनी 5, ठीक है। इधर आइए, ये 4 है, 4 के जब 60 में भाग दिए तो 15 आएगा, 15 चौका 60 करनी में 3 है। फिर 5 से आप 60 में भाग देंगे तो आएगा 12, तो 12 पंजे 60, ये आया। अब आप देख सकते हैं, अभी आपको यहाँ अगर कंफ्यूजन भी हो रहा होगा तो यहाँ सिंपल हो गया। अब आप देख सकते हैं 60 60 60 तीनों बराबर हो गया, तो सबसे बड़ा आपका ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ। अगर क्रम कहते बनाने के लिए तो ये आपका आएगा, फिर आपका आएगा ये, फिर आपका आएगा ये। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये है, फिर क्या है, ये है, फिर क्या है, ये है। तो आपको दोनों ही मेथड मैंने बता दिया। आप चाहे इस मेथड से करिए, चाहे इस मेथड से करिए, चाहे आप कचौड़ी सब्जी पहले खाइए, चाहे छोला भटूरा पहले खाइए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा। ये कह रहा है, और इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा संबंध सही है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ये है आपका a इक्वल टू √2, इसको हम 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। b इक्वल टू हो गया ये, इसको हम 3 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। c इक्वल टू हो गया 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1/4। अब मैंने आपको बताया क्या, 2 3 4 का एलसीएम लीजिए। अभी मैंने आपको बताया है 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। आप इसको चाहे तो 2 के पावर 12/2 लिख सकते हैं, लेकिन हमने ही कहा था कि अगर बड़े आ रहे हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है। वैसे आप ये भी कर सकते हैं, 2 6 12, 2 के पावर 6 का मतलब हो गया 64, 3 का ये हो गया। अब 12 आ रहा है तो 12/3 कर देंगे, 3 चौक के 12, 3 के पावर 4 का मतलब हो गया 81, 4 के पावर 64/4, 4 से 1 कट गया 16, तो 4 का क्यूब हो गया आपका 64। अब आप यहाँ देख सकते हैं a जो है c के बराबर है, लेकिन b क्या है, बड़ा है। इसका मतलब जो रिलेशन आएगा वो होगा b इज ग्रेटर देन a इक्वल टू c। कितना सिंपल है, कितना सिंपल बताया आपको, बताइए कितना सिंपल। इतना सिंपल दाल चावल भी खाना नहीं है, बताइए। अगर वीडियो को आप मेरे कायदे से, मतलब वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो समझ में आएगा वीडियो। और अगर आप ये सोच रहे हो व्हाइट बोर्ड पे ही तो पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा डिजिटल बोर्ड का देखें, तो ये मैं बता दूं कि सब लोग पहले व्हाइट बोर्ड से ही शुरू किया है। तो व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको इससे नहीं मतलब कि डिजिटल पढ़ा रहा हूँ कि व्हाइट पढ़ा रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक छोटे टॉपिक में लेकर आया, छोटा बड़ा का क्वेश्चन, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, अब एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कहीं देखिए रिलेशन अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप ठीक लगाइए भाई, सी पे ऑप्शन, सी फॉर चैंपियन, ठीक।